आलस आपसे क्या छीन सकता है? आलसी आदमी की कहानी सुनिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या क्या करोगे? इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही सीखने वाले हैं, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इसे शुरू करते हैं। एक आश्रम में अपने गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड़ा आलसी था, क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल दिया करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए। तो उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे पाठ पढ़ाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास काल सूर्यास्त तक का समय है। और यह कहकर गुरुजी चल पड़े। अब वह आलसी शिष्य सोचता रहा कि मैं इस पत्थर से ये करूँगा वह करूँगा। अभी तो मेरे पास काफी समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूँगा। आलसी आदमी ने सोते सोते बहुत ख्वाब बुन लिए, लेकिन उनको पूरा करने की जहमत नहीं उठा रहा था, मतलब प्रयास नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। देखते देखते दोपहर हुई, उसने खाना खाया और सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद कर लूँगा। और वह आलसी शिष्य सो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया। अब उसे जाना ही होगा और वह उस काले पत्थर को लेकर बाजार में जा ही रहा था। इतने में गुरुजी उसको मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया। बोले तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे साथ भी तो यही होता है, कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं। आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते हैं। इससे समय निकल जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो रुकने वाला नहीं है। अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस शिष्य का हुआ। और आपको एक बात बता दूं, सचिन तेंदुलकर जब मैच नहीं होता था तब भी क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए जो होता है अभी होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। समय निकलता जाता है। आशा करता हूँ आप इस सीख को जरूर अपनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। Please like and subscribe Emotional Hindi Indian Stories for more related stories.